इवनिंग टू ऑल। तो अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। फिर आज अपन को चैप्टर 11 स्टार्ट करना है। चलिए मैं आप लोगों के माइक ओपन कर देता हूँ। तो देखिए चैप्टर 11 है त्रिईषणीय अध्याय। त्रिईषणीय अध्याय, बताइए चैप्टर 11 त्रिईषणीय अध्याय कौन से चतुष्क में आएगा? क्या नाम है चतुष्क का? कौन से नंबर का चतुष्क है? सर तीसरा चतुष्क है। नाम बताइए। निर्देश चतुष्क। निर्देश चतुष्क। निर्देश चतुष्क। तो देखिए हम बात करने वाले हैं निर्देश चतुष्क के तीसरे अध्याय की, त्रिईषणीय अध्याय। इसके बाद एक चैप्टर आएगा 12वां चैप्टर बात कला कलीय अध्याय। उसके बाद हमारा निर्देश चतुष्क भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए इससे पहले हमने चतुष्क एक चैप्टर पढ़ा था, क्या नाम था इससे पहले जो वाले चैप्टर का? महाचतुष्पाद। महाचतुष्पाद। इसमें हमने साध्य असाध्यता का विचार करा था। तो जब साध्य असाध्यता का विचार करा था, तो जब हमने साध्य साध्यता का विचार पढ़ा था, तो हमने आपको ये बताया था कि कोई एक दोषज होता है, कोई दो दोषज होता है, कोई त्रिदोषज होता है। तो आप बता सकते हैं कौन सा इसमें से कौन सी व्याधि एक दोषज होती है, कौन से रोग दो दोषज होते हैं, कौन से रोग त्रिदोषज होते हैं? बताइए, कोई बता सकता है मुझे? एनीबडी एल्स? यस, ये श्रद्धा, श्रद्धा बताइए, कोई नहीं बताइए। हाँ श्रद्धा, आप बता रही थी शायद, बता दीजिए। सर वो याप्य वाला जो होता है वो द्विदोषज होता है, और जो सर जो अनुक्रम होता है वो त्रिदोषज होता है। और सर जो पहली वाली होती है वो मतलब जो सुख साध्य होता है वो एक दोषज होता है। चलिए बहुत अच्छा। यानी आप कह सकते हो सुख साध्य एक दोषज था, और जो क्रश साध्य था और जो याप्य था दोनों द्वैदोषज थे, और जो अनुक्रम था जिसको प्रत्यय भी बोला गया था वो त्रिदोषज था। ठीक है, यानी हमने चारों को डिवाइड कर लिया, एक दोषज, बीच के दोनों द्वैदोषज, और लास्ट का तीसरा त्रिदोषज। एक लक्षण आ रहे थे किसी में कि शेषत्वाद आयुषो। ये किसका लक्षण था? शेषत्वाद आयुषो। बताइए ये टर्म किस में आया था? शेषत्वाद आयुषो। बताइए शेषत्वाद आयुषो, यानी आयु की शेष रहने के कारण। ये टर्म किस में आया था? सर मैंने याप्य, सर याप्य में। बहुत अच्छा, ये आपके में। तो संस्कृत में भी आप कॉन्फिडेंस में बोल सकते हैं कि अगर इसमें आयु शेष आ रहा है, इस तरीके से टर्म आ रहा है, तो मतलब याप तक की बात हो रही है। इसके अलावा एक बात आया था, क्या कहते हैं, दीर्घ कालम अवस्थितम। ये किस में आया था? दीर्घ कालम अवस्थितम। ये भी आपके में आया था कि काफी लंबे समय तक रहती है और लंबे समय तक धातु में अवस्थित हो जाती है, ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक टर्म आया था ना अति पूर्ण चतुष्टयम। किस में आया था ना अति पूर्ण चतुष्टयम? सर कृत साध। कृष्ण साथ है, बहुत अच्छा। इसके अलावा एक टर्म आया था शस्त्र क्षार अग्नि कृत्या ना मानवा। शस्त्र क्षार अग्नि किसमें आया था? ये कृच साध में। कृष्ण साथ है, साधे में। बहुत अच्छा। इसके अलावा एक टर्म आया था हेतु पूर्वपाणी रूपाणिया अल्पानी। किसमें आया था ये? रूप सर सुख साध्य में। सुख साध्य में। क्यों यहाँ पर अल्प आ गया? अल्प मतलब कम आएंगे, और कम किस में आ रहे थे? सुख साध्य में आ रहे थे। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर अल्पानी ना होकर के मध्य है, तो कौन सा हो जाएगा? अगर अल्पानी ना होकर के मध्य आ जाए? सर कृत साध्य। कृष्ण। बहुत अच्छा। अब मुझे लग रहा है कुछ बच्चों की बात समझ में आ गई कि अल्प मतलब एक तरीके से कह सकते हो यहाँ पर सुख साध्य की बात है। और अगर जिसमें दोष हेतु और लिंग ये सब कैसे हो जाए, अल्प मात्रा मात्रा में है तो सुख साध्य है, मध्यम मात्रा में हो जाए तो आप कह सकते हो कृष्ण साध्य में है, और पूर्ण रूप से आ जाए, संपूर्ण रूप से आ जाए तो कह सकते हो फिर तो वो एक तरीके से असाध्य की ओर बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको बात बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी रोगी को या किसी पेशेंट को एडमिट करना है, तो ये देख लेना है कि रोगी की कंडीशन क्या है। रोगी क्या मतलब हम बचा सकते हैं? क्या रोगी एक तरीके से साध्य है या रोगी की व्याधि असाध्य हो गई है? यानी हमेशा आपको साध्य असाध्यता का विचार करके ही चिकित्सा प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है। फिर मैंने आपको बताया था जो वैद्य बिना असाध्यता और या साध्यता का विचार करे चिकित्सा में प्रवृत्त हो जाता है और उसकी क्लिनिक पर रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या क्या दिक्कतें हो जाती है? बताइए क्या क्या 5 पॉइंट आए थे, क्या क्या नुकसान होगा? बताइए। अभी आप लोग बता तो रहे थे इतना अच्छा अच्छा, बताइए क्या क्या हो सकता है?
अगर रोगी की क्लिनिक पे मृत्यु हो जाए, डॉक्टरों को क्या क्या हानि हो सकती है, बताइए। सर उसके यश की हानि हो जाएगी वैद्य के। हाँ बहुत अच्छा। और वैद्य की यश की अर्थ की हानि होगी। सर अर्थ, रोगियों को संग्रह नहीं कर पाएगा वो, मतलब रोगी नहीं आएंगे फिर उसके बाद। पात्र बनेगा। बहुत तो अच्छा। सर दो, उसके अर्थ की भी हानि हो। चलिए बहुत अच्छा। अर्थ की हानि होगी, यश की हानि होगी, और रोगियों का संग्रह नहीं कर पाएगी। ये 3 पॉइंट आपने बता दिए, 2 पॉइंट मैं बता देता हूँ। निंदा का पात्र बनेगा, लोग उसे बुरा भला बोलेंगे। उसके अलावा उसकी नॉलेज पर, उसके ज्ञान पर सवाल उठाएंगे कि कुछ डॉक्टर को पता भी है, किसने इसको डॉक्टर बना दिया, यानी उसकी विद्या की अप्रतिष्ठा यानी बेइज्जती होगी। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा एक श्लोक आया था जिसमें 3BSTV के ट्रिक बताई थी। कौन सा श्लोक था वो? वैद्य के कौन से 6 गुण और बताए गए थे? क्या श्लोक था वो, बताइए। जिसमें वैद्य के 6 गुण बताए गए थे 3BSTV के, कुछ याद आया? विद्या वितरकों वाला, याद आया किसी को? 6 गुण वैद्य के, यस सर। बताइए। सर विद्या, वितर्क, विज्ञान और स्मृति, तत्पर, स्मृति, तत्पर, और एक सर के से क्रिया, क्रिया। क्रिया। यस। विद्या वितर्क विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया। ये मैंने आपको बताया था कि वैद्य के अंदर ये 6 प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये 6 गुण होने चाहिए अतिरिक्त। मेन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको 4 तो पता ही होने चाहिए। वो 4 कौन से हैं वैद्य के मेन गुण? 4 गुण कौन से हैं वैद्य के मेन, बताइए। 4 गुण कौन से हैं वो? भूल गए आप? शुद्ध पर्यावरण तत्व। सर शास्त्र का उसको ज्ञान होना चाहिए, और मतलब प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकली देखा हो और किया भी हो, और हम्म पवित्र हो और हम्म दक्ष हो। बहुत अच्छा। यानी कह सकते हो श्रुतम पर्यावरण तत्व, यानी शास्त्र का उसको ज्ञान हो। बहुसो दृष्ट कर्मता, अनेकों बार क्रियाओं को देख चुका हो। दाक्ष्यम, साफ, दाक्ष्य मतलब होशियार हो, चतुर हो, चालाक हो, इंटेलिजेंट हो। शौचमिति, शौच मतलब एक तरीके से शुचि मतलब साफ सुथरा हो। मन का भी पवित्र हो, शरीर से भी पवित्र हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी एक तरीके से बात हो, रिकॉल कराने की कोशिश करी। तो आज बात करेंगे चैप्टर 11 की। थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा काम में मुझे बाहर जाना है, 10-15 मिनट पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। कल की आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है? कल का आपका हॉलीडे रहेगा। हमारी मुलाकात अब परसों होगी। चलिए आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर अष्टत्रिक का वर्णन आया है। अष्टत्रिक, देखिए इस चैप्टर का सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या आया है। देखिए सबसे पहले आपको इसमें शब्द दिख रहा होगा, चैप्टर का नेम त्रिएषणीय अध्याय। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एषणा? चलिए सबसे पहले एषणा के बारे में जान लेते हैं। एषणा, एषणा किसको बोलते हैं? तो एषणा का मतलब होता है डिजायर। क्या मतलब होता है? डिजायर या इच्छा। हर किसी की कुछ ना कुछ डिजायर होती है, इच्छा होती है कि पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, इस तरीके की, या क्या कहते हैं, हमको एक इज्जत चाहिए, नामो दौलत चाहिए, नामो शोहरत चाहिए। हर किसी की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। कि हम बात करेंगे कि हर किसी की इच्छा सेम होती है। पहली सबकी इच्छा होती है कि मेरे को लंबी आयु मिले, लंबा जीवन मिले, यानी प्राण इच्छा। दूसरी रहती है धन इच्छा, यानी मुझे धन की प्राप्ति हो। जाहिर सी बात है धन के अंदर ही सब आ जाएगा, घोड़ी घाड़ा, क्या कहते हैं, बंगला, गाड़ी, क्या कहते हैं, सारा रुपया पैसा, सारे आइटम्स। ठीक है, ये सब बातें आपकी धन के अंदर आ जाती है। तीसरा, प्राण ऐसना, धन ऐसना, परलोक ऐसना। हर किसी को क्या कहते हैं, चाहत होती है कि मृत्यु के बाद मुझे सुख की प्राप्ति हो। यानी पहली क्या हमारी चाहत है? पहली चाहत है कि हमारी आयु लंबी बनी रहे, हम इस वर्ल्ड में, इस लोक में स्वस्थ बने रहें और ऐसे ही लंबे समय तक जीते रहे। दूसरा, हमारे पास धन की कोई कमी ना हो, रुपया पैसा भी भरपूर हो। तीसरा, हम मर जाएं, रुपया पैसा तो छोड़ जाएं, लेकिन स्वर्ग में जाएं, सीधे कहाँ जाएं? स्वर्ग में जाएं। तो त्रिईषणीय अध्याय, ईषणा का मतलब होता है इच्छा, डिजायर। कौन कौन सी इच्छा किस किस आचार्य ने मानी है जान लेंगे। लेकिन त्रिश्री अध्याय में सिर्फ इच्छा ही नहीं आई, सिर्फ आपकी चाहत ही नहीं आई, इसके अलावा और क्या बात आई है? पहले 3 इच्छाएं, पहला क्या आया है? 3 इच्छाएं आई हैं। दूसरा, प्रमाण आए हैं इसके अंदर।
यानी प्रमाण कह सकते हो आप, जो आपका पदार्थ का पेपर 2 था, उस पूरे पदार्थ के पेपर 2 को आपको इस एक चैप्टर में डाल दिया गया। सोचिए चरक कितनी ब्रॉड है। यानी आप खुद देखेंगे कि आपकी चरक की जो किताब है उसका एक चैप्टर, उसका भी 1/4 पोर्शन, और उसका 1/4 पोर्शन क्या कहते हैं, पदार्थ विज्ञान की पूरी की पूरी किताब कर देता है। यानी जो चरक की क्या कहते हैं, चरक की किताब है, उसमें अगर आप एक चैप्टर ले लो, उसका एक चैप्टर भी हमारी पूरी पदार्थ विज्ञान किताब पर भारी है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए चरक किस कदर इंपोर्टेंट है। प्रमाण में आपने पढ़ा था, आपको उपदेश पढ़ा था, प्रत्यक्ष पढ़ा था, अनुमान पढ़ा था, युक्ति पढ़ा था। इन चारों प्रमाण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इन चारों प्रमाण में आपको उपदेश हुआ, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल इन द सेंस है, डिटेल में बेसिकली तो विमान स्थान में भी चर्चा हुई है, लेकिन यहाँ पर कम से कम जो श्लोक हम पढ़ते हैं, रजस्तम ज्ञान निर्विकास तत्व ज्ञान निरीक्षण त्रिकाल ज्ञान में तथा आपका विबुद्धस्ते तेषां वाक्यम संशयम आपका विबुद्धस्ते त्रिकालम। इस तरीके से श्लोक हमने, अगर आपको याद है, चरक सूत्र 11 में पढ़ते हैं, वो श्लोक यहाँ पर आएगा। आप प्रत्यक्ष से श्लोक पढ़ते हो, आत्मेंद्रिय मनोठान सन्निकर्षः प्रवर्तते व्यक्ति तदात्म बुद्धि प्रत्यक्ष निरुच्यते, ये श्लोक जो आप पढ़ते हो, ये श्लोक यहाँ से लिए गए। अनुपश्चातम ये ज्ञान की अनुमानम, ये श्लोक जो अनुमान का है, अनुतर्कों को अनुमानम अनुतर्को युक्ति अपेक्षा, यानी अनुमान के बारे में, आपकोपदेश के बारे में, प्रत्यक्ष के बारे में, जितने भी श्लोक हैं आप सब जो पढ़ते हो, वो कहीं और से नहीं, चरक सूत्र 11 से निकले। प्रत्यक्ष के बारे में, अनुमान के बारे में, आपकोपदेश के बारे में, युक्ति के बारे में, ये सारे श्लोक से। और ये सारे श्लोक ऐसे हैं विदाउट रिविजन आपको याद रहते हैं। यहाँ थोड़ा सब कुछ भूल जाते हैं, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई रेफरेंस पूछ रहा है या श्लोक पूछ रहा, सुना ही नहीं पा रहे। अभी मैंने आपके सामने श्लोक बोले, इसका रिवीजन मैंने लगभग 3 या 4 महीने पहले किया था। हाँ, जब मैंने भी आपको चरक पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा मुझे नोट्स वगैरह एक बार देख लेता हूँ, लेकिन फिर भी इस श्लोक को पढ़े हुए मुझे 3-4 महीने हो गए, जब मैंने इससे पहले पदार्थ विज्ञान का बैच पढ़ाया था। ठीक है, तो यानी कुछ श्लोक से कुछ बेसिक्स बातें ऐसी होती है जिनको आपको पढ़ने की, क्या कहते हैं, रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपने एक बार देख लिया तो देख लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, क्या कहते हैं, कि जो पदार्थ विज्ञान है, अगर आपने उसको ढंग से समझा होगा, ढंग से पढ़ा होगा, तो आपके लिए ये वाला चैप्टर इजी होने वाला है। ठीक है, दूसरा, इसमें हमने प्रमाण पढ़ लिया, इसमें अष्टत्रिक पढ़ेंगे। अष्टत्रिक मतलब, अष्ट मतलब 8, त्रिक मतलब 3, यानी हम इसमें 8 हेडिंग पढ़ेंगे। उन 8 हेडिंग्स के 3-3 पार्ट हैं। जैसे मैंने बोल दिया एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूँ, दोष कितने होते हैं, त्रिदोष। कितने दोष होते हैं, त्रिदोष। तो इसके अंदर 3 हो जाएंगे, वात, पित्त, कफ। मैंने बोला बल कितने प्रकार का होता है, तो वो पता है बल 3 प्रकार का होता है, सहज होता है, कालज होता है, युक्तिकृत होता है। तो त्रिविध बल जो है उसकी भी 3 हो जाएंगे, त्रिविध बल। ठीक है, इसकी भी 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ऐसे करके 1 2 इस तरीके से 8 आइटम ऐसे दिए गए हैं। हालांकि त्रिदोष नहीं है उसमें। कौन कौन सी 8 ये बता दूंगा। ये आज की लेक्चर सबसे पहले अष्टरी की पढ़ के खत्म कर देती हैं। फिर पुनर्जन्म की सिद्धि, फिर प्रूव किया गया कि पुनर्जन्म होता है। कुछ लोग बोलते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं होता है। तो ये प्रूफ किया गया है कि पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, तो आइए, क्या कहते, पुनर्जन्म होता है, ये प्रूफ किया गया है। कुछ लोग ऐसे बोले होगा नहीं होगा, अपनी बातों से प्रूफ करेंगे नहीं होगा, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, तो बात करेंगे अष्टरिक की, तीसरे नंबर की पॉइंट की। आइए पेज लगा लेते हैं और सबसे पहले इश्यू खत्म कर लेते हैं अष्टरिक को। आज टाइम कम है, अष्टरिक नहीं हो पाएगा। अष्टरिक किताब से नहीं पढ़ा रहा, आज मैं लिख लिख कर याद करा दे रहा हूँ कौन कौन सी वो 8 हेडिंग है जिसके बारे में इस चैप्टर में अष्टरिक नाम आया है। हम काफी दिनों से चर्चा सुन रहे थे कि अष्टरिक पढ़ेंगे, अष्टरिक पढ़ेंगे, लेकिन अष्टरिक पढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो आइए, वो समय आ चुका है कि जब हम आज अष्टरिक शुरू करेंगे। सॉरी, आज जो अष्टरिक है बेसिकली मैं आपको किताब से, क्या कहते हैं, नहीं पढ़ाने वाला। आज आपको लिख लिख करके एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ। किताब से अपन किसी और दिन पढ़ेंगे, तब परसों के आसपास। ठीक है, 1-2 दिन बाद पढ़ेंगे जब अगला लेक्चर हुआ तब। आइए जानते हैं अष्टरिक। अष्टरिक हेडिंग डालते हैं, अष्टरिक। अष्टरिक, देखिए अष्टरिक के अंदर 8 आइटम आते हैं। पहला लिखते हैं, 3 एषणा। 3 एषणा, एषणा क्या बोल देते हैं, डिजायर बोल देते हैं, या परसूट्स बोल देते हैं, यानी आपकी चाहत, क्या इच्छा है। क्या आप ध्यान रखो कौन कौन सी 3 इच्छाएं होती हैं, लिख देते हैं।
इच्छा होती है प्राणेशना, यानी आपकी जिंदगी बनी रहे, आपकी आयु बनी रहे, हर किसी का ये कामना होती है, दैट इज प्राणेशना। इसका माइक कौन है ये? ठीक है, माइक थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, ऐसे माइक ऑन नहीं होना चाहिए बीच में। पहली प्राणेशना, दूसरी धनेशना, तीसरी परलोकेशना। मैंने आपको बेसिक इंट्रो दे दिया। प्राणेशना यानी आपको अपनी लंबी आयु की चाहत होती है, दैट इज प्राणेशना। धनेशना आपको धन की चाहत होती है, अर्थ की चाहत होती है। तीसरी परलोकेशना आपको स्वर्ग की भी चाहत होती है। आइए नंबर 2 पर देखते हैं। उपस्तंभ, तीन उपस्तंभ। उपस्तंभ तो मुझे आप ही बताएंगे कौन कौन से होते हैं, बताइए कौन कौन से उपस्तंभ होते हैं, बताइए। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। बहुत बहुत आहार, आसान, निद्रा, ब्रह्मचर्य। बहुत अच्छा। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। भागवत ने क्या मानी है? भागवत ने, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। भागवत ने क्या माना है? ब्रह्मचर्य की जगह बस ब्रह्मचर्य। ठीक है, अगला है बल। तीन बल, कौन कौन से तीन बल बताए गए हैं बताइए, अभी मैंने आपको बताई। सहज, कालज, युक्तिकृत। कोई आप इसमें से कोई, आप में से कोई व्यक्ति इसको एक्सप्लेन कर सकता है तीनों बलों को? बताइए, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? करिए कोई एक्सप्लेन, कोई भी फटाफट करिए, कोई भी कर दीजिए। सर, सहज तो वो होता है कि अपने सत्व के अनुसार होता है। कालज मतलब एक तो ऋतु के अनुसार, और युक्तिकृत जो भी होता है वो अपनी युक्ति के अनुसार होता है कि अपन किस तरीके से अपना बल बढ़ाते हैं, कम करते हैं, या किसी युक्ति को लगा के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। देखिए, सहज काले युक्ति की तरफ, सहज का बेसिकली मीनिंग होता है जो हमारे सत्व के आधार पर, या फिर एक तरीके से कह सकते हो जो हमको जीन्स के थ्रू मिला है, यानी जो हमारा नॉर्मल, या कह सकते हो हमारा इन्नेट है, जो हमको शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त हुआ है, दैट इज द सहज। कालज मतलब जो काल पर, ऋतु पर आधारित होता है, कि जैसा बताया गया था कि शरद में बल मध्यम रहता है, बसंत में मध्यम रहता है, शिशिर और हेमंत में मैक्सिमम रहता है। तो ऋतु के आधार पर, और दूसरा वय के आधार पर, कि जब आप जवान हो, यंग हो, तो आपका बल ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप बुढ़ापे की तरफ जाते जाओगे, वृद्ध अवस्था की तरफ जाते जाओगे, तो आपका बल कम होता जाएगा, डेट का कारण। युक्तिगत होता है, आप अपनी युक्ति के हिसाब से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। जैसे कि जो लोग व्यायाम करते हैं, जो लोग रसायन का सेवन करते हैं, वाजिकरण का सेवन करते हैं, अच्छा आहार वगैरह का सेवन करते हैं, उनका युक्तिगत बल अच्छा हो जाता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, डेली जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वेट ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप करते हैं, तो क्या है, युक्तिगत। डेली प्रोटीन ले रहे हैं, डेली बढ़िया डाइट ले रहे हैं, डेली रसायन का सेवन कर रहे हैं, च्यवनप्राश, डेली दूध का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बल की वृद्धि होती है, दैट इज द युक्तिगत। तो सहज अलग है, सहज मैंने बताया सत्व के निर्धारण के कारण है, जो आपको माता पिता से मिला है, जीन्स के थ्रू मिला है, या फिर जो आपका प्राकृतिक बल है। कालज कह सकते हो जो काल के आधार पर है, ऋतु के आधार पर है, वय के आधार पर है। युक्तिकृत जो आपने युक्ति के द्वारा, आपने अच्छी खान पीन, रसायन, बाजीकरण इनके सेवन द्वारा बढ़ाया है, दैट इज द युक्तिकृत। अगला है तीन आयतन। किसी को आयतन पता? देखिए, आयतन का मतलब आपको बता देता हूँ, इटियोलॉजी। तीन रोग के कारण की बात हो रही है, बताइए तीन रोग के क्या कारण बताए गए? आयतन मतलब त्रिविध रोग कारण, क्या कारण है रोग के, बताइए। जो आप सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, बस अपनी बात को अपनी जवाब पर ले आइए, बताइए क्या सोच रहे हैं आप। सर, वो धर्म, अर्थ और काम का अयोग, हीन योग, मिथ्या योग। चलिए, बहुत अच्छा आपने बात करी। लेकिन इसी को अपन क्या बोल देते हैं, अगर आपको आगे जाके मैंने आपको बताया था चैप्टर फर्स्ट में, असात्म्यत इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा पराग और परिणाम। याद आया आपको? क्या कहते हैं कि काल, कर्म, परिणाम, इंद्रिया, अर्थम, इनकी वजह से क्या होता है, इनके अति योग, मिथ्या योग, हीन योग की वजह से ही रोग की उत्पत्ति होती है। यानी इसमें आप 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला, असात्म्य, इसके बारे में चर्चा चैप्टर 1 में कर चुके हैं, तो यहाँ अगर मैं आपको किताब से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे चर्चा करेंगे, फिलहाल में आपको चर्चा करने का मतलब नहीं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ नाम याद करा रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। असात्मन सहयोग, नंबर 2
कर्म, इसी को अपन प्रज्ञापराध बोल देते हैं। तीसरा काल, इसी को अपन परिणाम बोल देते हैं। अगला फिर बात करेंगे तीन प्रकार की व्याधियां कौन सी होती है। तीन प्रकार की व्याधि बताइए कौन कौन सी प्रकार की हो सकती है व्याधि, हम ये भी पढ़कर आ चुके हैं। और रोग तीन प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए आपको पता है। बताइए बताइए बताइए। सर एक ही प्रथा है, मतलब देव व्याप्याश्रय करके कुछ है। देखिए वो तो चिकित्सा है जो आप बता रही हैं ना, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावजय, ये क्या है, ये तो चिकित्सा है तीन प्रकार की। बिल्कुल सही बताया आपने। तो चिकित्सा आपने चिकित्सा का नाम बता दिया, आगे जाके चिकित्सा में आपसे पूछूंगा, औषध के बारे में पूछूंगा। औषध तीन प्रकार की होती है, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावजय है। लेकिन यहाँ पर रोग की बात हो रही है। रोग कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था, निज आगंतुक। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको याद आ गया होगा। निज, दूसरा आगंतुक, तीसरा मानसिक। नंबर 6 की बात करेंगे, तीन प्रकार के रोग मार्ग। किसी को पता है तीन प्रकार के रोग मार्ग कौन से होते हैं? बिल्कुल सिंपल है। सर शाखा, मर्मस्थी और कोष्ठ। बहुत अच्छा। शाखा, मर्मस्थी और कोष्ठ। शाखा को ही बाह्य बोल देते हैं, मर्मस्थी को मध्यम बोल देते हैं, मध्यम रोग मार्ग, और कोष्ठ को आभ्यंतर रोग मार्ग। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 7। तीन प्रकार के रिसर्च, मतलब तीन प्रकार के डॉक्टर या वैद्य, तो कौन कौन से हैं? शायद आपको ये नहीं पता है किसी को, ये तो नहीं पता होगा क्योंकि ये नहीं पढ़ा होगा आपने। देखिए एक तो होता है छद्मचर, इनके बारे में पढ़ेंगे अभी, घबराइए मत। छद्मचर, दूसरा सिद्ध साधक, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में वर्णन आया पहली बार चरक में, सिद्ध साधक। तीसरा जीवित अभिसार या प्राण अभिसार। फाइनली था 8th तीन प्रकार के औषध, तीन औषध बताइए कौन कौन प्रकार के होते हैं औषध, कैसे होते हैं तीन प्रकार के, बताइए। ये तो आप बता देंगे, मुझे भरोसा है पूरा, बताइए। देखिए एक तो आपने सभी बताया मुझे, आप लोगों ने सर बताइए। अंत परिमार्जन, बाह्य परिमार्जन और एक बहुत अच्छा। शस्त्र। अंत परिमार्जन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यवागु। नंबर 2 बहिर्परिमार्जन, जैसे कि मैंने बताया था, चूर्ण और प्रदेय, चरक सूत्र 3 में। और शस्त्र परिधान मतलब ऑपरेटिव सर्जरी। शस्त्र परिधान, इसके अलावा एक तो इस बेसिस पर होगा, एप्लीकेशन के बेसिस पर, एक होते हैं एक्शन के आधार पर, जैसे कि देव व्यापाश्रय। ये सब पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब और डिटेल में देखेंगे। तो युक्ति व्यापाश्रय, तीसरा सत्वावजय, सत्वावजय सब पढ़ेंगे। अभी यहाँ बताने के तो कोई मतलब ही नहीं, कि यहाँ में क्या क्या बताऊंगा आपको मैं। तीनों यहाँ पर बताने, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावजय ये बताना है, सद छद्मचर बताना है, सिद्ध साधक बताना है, जीविता विसर बताना है, ये तीनों रोग मार्ग के बारे में बताना है, निज आगंतुक मानसिक द्वार बताने हैं,
ये आयतन, इनके बारे में बेसिक इंट्रो दोबारा देना है मुझे। सहज कांड युक्ति और बताना है, ठीक है। तीन उपस्तंभ बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ईषणा बताने की आवश्यकता भी है, ईषणा बताऊंगा मैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने बस एक तरीके से बेसिक इंट्रो दिया चैप्टर 11 के बारे में, और थोड़ा मैंने आपको ये सब बता दिया कि कौन कौन से अस्ट्रिक है, कौन कौन से इसके अंडर आएगा। तो यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो आगे फिर अपन इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा काम है मुझे, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो यहाँ तक आप पूछ लीजिए। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? कोई समस्या तो नहीं? नो सर।